मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, एक्सपायरी डे के यानी कि थर्सडे 20 अप्रैल 2023 के लिए बैंक निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और निफ्टी का देखेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अब कल एक्सपायरी में क्या मूव कर सकता है। आपको पता है मेरा टेलीग्राम चैनल है और आप मेरा मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पे प्रीमियम स्विंग कॉल्स मिलते हैं, तो मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कराइए। एस्प्रेसो, फायर, सलाइस, ब्लू एंजल, वन जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल है 42,000 का, जो कि आज इसने क्लेम किया 42,022 का लो बना। तो ये कुल मिला के बात, जो कल वाला बात है वो सही साबित हो रहा है कि जब तक 42,000 के नीचे नहीं जाएगा, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाय ऑन डीप करके 42,000 के ऊपर जब तक रहेगा तब, अगर ये 42,000 के नीचे तोड़ता है तो आपको फौरी तौर पे तुरंत से 41,800 से लेके 41,500 के लेवल बन सकते हैं। 41,500 से और 41,600 ये बेस्ट बाय जोन बन जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बनेगा बेस्ट बाय। ठीक है, बी स्क्वायर जेड लिख दीजिए, बेस्ट बाय जोन बन जाएगा। यहाँ पे आपको बाइंग करना। ऊपर की तरफ में अभी भी इसके पास जो हर्डल है ऊपर के साइड में, अप साइड में, वो है 42,500। 42,500 के ऊपर जाने के बाद आपको एक तेजी बनेगा। 42,500 के ऊपर निकलता है तो आपको एक तेजी जो फौरी तौर पे देखने को मिलेगा वो बनेगा 42,700 और 42,600। हालांकि पहले 600 लिखना चाहिए, तो 600 और 700, और बहुत अच्छा रहा तो 42,800 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 43,000 याद रखिए, ये सेलिंग एरिया है। इसके पास में पहुंचे तो आपको 43,000 पर बिल्कुल सेल करके चलना है, बेच के चलना है। 43,000 और 42,900 के आसपास में आपको सेल देखने को मिलेगा। तो एक मोटा मोटा आइडिया आ गया कि हाँ, ये सारे लेवल है। अब हम लोग इंट्राडे के चार्ट पे देखेंगे कि एग्जैक्ट किस लेवल पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, बाय और सेल साइड। तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं, और आप देखिए कि किस तरह से ये आपको फंसाने, ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल खुलता है जहां से, फिर उसी के आसपास आके क्लोज कर जाता है ना। यहाँ ओपन हुआ 42,317 पर, क्लोज 42,154 पर, और जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसी के आसपास जाके आज क्लोज हुआ। अब यहाँ पर से देखते हैं तो एक सपोर्ट एरिया यहाँ से बना लिया। आप इसको इस तरह से भी ड्रॉ करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एरिया पे रेजिस्टेंस था, तो इस रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बनाया और यहाँ तक चला गया। अब देखिए, यही एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है 42,000। तो 42,150 पर अभी आपकी ट्रेडिंग चल रही है। आप बिल्कुल सेल करिए। देखिए, जो रिस्की ट्रेडर है, जो एग्रेसिव ट्रेडर है, रिस्की ट्रेडर, वो 42,100 के नीचे सेल करेंगे, और सेफ ट्रेडर 42,000 के नीचे सेल करेंगे। ये सेफ ट्रेडर का जोन होगा, इसके नीचे आपको सेल करके चलना है। क्लियर हो गया? तो हमें तो ये पता चल गया कि 42,000 42,100 सेल जोन है। इसके बाद जो आपके लिए टारगेट खुलता है दोस्तों, वो होगा 41,900, 41,800, 41,700 और 41,600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बहुत अच्छा रहा तो 41,500 के आसपास आने की कोशिश करेगा, लेकिन 41,600 पर आते के साथ ही आपको तेज यहाँ से बाइंग फिर देखने को मूवमेंट बन सकता है, क्योंकि ये एक बढ़िया जोन है। तो 41,500 से 600 आपको बाइंग करके चलना होगा, यानी कि पोजीशन को कन्वर्ट कर लीजिए। जो आपने सेल किया है यहाँ से जैसे ब्रेक डाउन करेगा, ये सीधे इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा। आप देख रहे हैं 41,600 पे आके यहाँ पे रुक गया था, तो इस लेवल को पकड़ सकता है। इस अवस्था में आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लें। यहाँ अगर सॉरी पुट ऑप्शन को, चूंकि सेल किया है ना, तो पुट ऑप्शन को आप बाय कर लें। तो बाय करेंगे पुट ऑप्शन को, वो 42,000 का ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये पुट ऑप्शन कौन सा एक्सपायरी का लेना है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, 20 अप्रैल वाला नहीं लेना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब कहता हूँ कि ये जो सेल साइड हुआ, बाय की तरफ में अगर, तो बाय के लिए भी बहुत ही सिंपल एरिया है। आप यहाँ पे कंजेशन जोन देख रहे हैं, रेजिस्टेंस एरिया देख रहे हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर जाता है, गिर जा रहा है। यहाँ पर से होल्ड किया, फिर वहीं से गिर गया, फिर उसी के आसपास पहुंचा, फिर गिर गया। तो ये एरिया आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो हम लोग इस रेजिस्टेंस एरिया को पकड़ लेंगे, जिसका प्राइस आता है 42,250। अभी हम 42,150 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें भी आपके लिए, रिस्की ट्रेडर के लिए जोन बनेगा कि जो रिस्की ट्रेडर है वो 42,200 के ऊपर बाय करिएगा, और जो सेफ ट्रेडर है, सेफ, वो 42,250 के ऊपर बाय करिएगा। इस कंडीशन में जो आपके टारगेट खुलेंगे, जब इसके ऊपर निकलेगा, तो ये सबसे पहले यहाँ आने की कोशिश करेगा। तो 42,400 का एक टारगेट आपको मिल सकता है, लेकिन इस प्रकार मिलेगा 42,350, 42,400 ये टारगेट। उसके बाद देखिए, आज जो है इसी के पास से काफी ज्यादा
गिरावट दिखाने को कोशिश किया, ये बार बार जाता है, वहां से गिर जाता है 400 के आसपास में। तो ये ध्यान रखना कि अगर 42,400 के ऊपर थोड़ा देर सस्टेन करता है तो एक बहुत अच्छा लेवल बन सकता है, 42,500 तक को दोबारा से क्लेम कर सकता है। 42,500, ये 42,500 का बहुत बड़ा हर्डल है। इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करे तब तक तेजी देखने को नहीं मिलेगा। तो 42,500 के पास आपको एग्जिट कर जाना है अगर आपने बाय किया है तो फिलहाल आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। और कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको लेना है, अगर 42,200 के ऊपर लेते हैं तो 42,200 का ही नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन ले लेना है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों लेवल। मान लीजिए ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये गैप अप खुलता है, ऊपर के रेट पर खुलता है गैप अप, तो गैप अप अगर ये खुलता है ऊपर की तरफ, मान लीजिए 500 पॉइंट खुल गया गैप अप, एक आइडिया ले सकते हैं, तो 42,600 के आसपास में खुलेगा या 42,700 पे खुलेगा। देखिए अगर यहाँ पे खुलता है 42,700 पे तो आप सेल ही करिएगा, 42,600 पे भी खुलता है तो भी आप यहाँ पे सेल ही करिएगा, ठीक है, एकदम उसमें घबराना नहीं है। हाँ 42,500 पे मान लेते हैं कि ये 42,500 पे खुला, कोई कारण बस मान लेते हैं कि ये 42,500 पे खुलता है, मान लेती है 42,500 पे खुला, तब थोड़ा वेट कर लीजिए। क्या करिए, आप थोड़ा वेट करके चलिए। 42,500 पर आप क्या करेंगे, थोड़ा वेट करके चलिए कि अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो क्या ये ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जितना नजदीक हो 42,700 से 600 के आसपास सेल करिए, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ज्यादा बेहतर लेवल होगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, सेल किया तो नीचे के साइड में, अब मान लीजिए पहला कंडीशन में सेल ही होगा, जैसे ये ऊपर खुला ना तो ऊपर से सेल करिएगा, यहाँ पर खुलता है नीचे से आएगा और यहाँ से फिर ये बाउंस करने की कोशिश करेगा तब बाय होगा, लेकिन पहला पे सेल ही करेंगे। टारगेट लेंगे हम लोग 42,400, 42,300, 42,200 जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है, और 42,100 जहां से बार बार ये बाउंस कर जा रहा है, ये टारगेट बनेगा। तब आप क्या करेंगे, यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे, तो 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ये गैप अप सिनेरियो में। और मान लीजिए अगर ये नीचे खुलता है, गैप डाउन खुल जाता है, नीचे के तरफ में खुलता है यहाँ, और यहाँ से भी अगर हम कहें कि 500 पॉइंट नीचे खुलता है तो ये कहीं ना कहीं मान लीजिए 41,700 के आसपास में खुलेगा या 41,600 पे खुलेगा। तो अभी हम लोगों ने वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि 41,600 एक बढ़िया बाय जोन है, आप जरूर यहाँ पर बाय करने की कोशिश करिए। 41,700 पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि अगर ये नीचे आ जाता है तो आपको क्वांटिटी को ऐड करना होगा बाय साइड में, और 41,500 में तो और भी बाइंग बन जाएगा। ये अच्छा बाय जोन है, बेस्ट बाय जोन। तब आपको ऊपर टारगेट जो खुलेगा 41,800 से लेके 42,000 तक का टारगेट, और भी अच्छा रहा तो 42,100 से लेके 42,200 तक के टारगेट आपको बाय साइड में मिल सकता है। इस कंडीशन से आप क्या करें, कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 41,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर। जो भी मैं कॉल पुट बता रहा हूँ वो नेक्स्ट एक्सपायरी का ही लेना है। कल है 20 तारीख एक्सपायरी डे, लेकिन आपको अगले एक्सपायरी का लेना है, 27 अप्रैल वाला, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी का सारे लेवल आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा निफ्टी की तरफ है, और इतना डिटेल वीडियो आपको शायद ही कहीं मिलता हो, पूरा का पूरा समझा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर आपको लेना है, कहाँ पे बेचना है। निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। देखा जाए सबसे पहले हम लोग निफ्टी के डेली के चार्ट को देखें तो 17,800 वाला जो लेवल है वो अभी भी इसका रेजिस्टेंस बन रहा बार बार। और कल मैंने कहा था एक ट्रेंड लाइन है ना, क्या क्या एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद क्या क्या, और मैंने इस तरह से कल बताया था कि ये ब्रेकआउट किया है ट्रेंड लाइन का यहाँ पर से, अब ये ऊपर जा रहा है, एक बार यहाँ वापस क्लेम करे देन यहाँ से बाउंस करे। तो अगर ये तो क्लेम तो कर लिया, तो इसका मतलब है कि अगर ये 17,550 के नीचे, देखिए अगर आपको सेल करना है तो 17,550 के नीचे ही निफ्टी में सेलिंग होगा, इसके पहले बिल्कुल भी सेल नहीं करेंगे। और फौरी तौर पे जो आपको टारगेट बनेगा वो 17,500 का बनेगा। 17,500 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, अगर ये एरिया भी ये तोड़ देता है तब नेक्स्ट सपोर्ट इसको 17,450 से लेके 17,400 पे बनेगा। और 17,400 जो है आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी 17,400 पर देखने को मिल सकता है। जैसे ये 550 को तोड़ेगा नीचे, ये सीधा आएगा 500 पर,
500 से फिर गिर के आएगा 450 पर, 450 से 400 पे। 400 एक बढ़िया बाय जोन है। यहाँ पर आपको पोजीशन को एग्जिट कर लेना है सेल साइड वाला। अगर ये और खराब ही हो जाता है तो 17,350, फिलहाल 17,350 भी आपका अच्छा सपोर्ट है। ट्रेंड तब बदलेगा जब ये 17,200 के नीचे, 17,200 के नीचे जब ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो समझिए ट्रेंड वापस से निगेटिव हो गया। अभी हम लोग बाय ऑन डीप बीडी में करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से क्या करें, आप पुट ऑप्शन लेके चल लीजिए। यहाँ से पुट ऑप्शन आप बाय कर लीजिए। कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऊपर की तरफ में 18,000 पर अगर आपको मिल जाए किसी कारण तो सेल तो मारना ही मारना है। 17,950, 975 ये सब सेल एरिया है। 18,000 पे तो एकदम सेलिंग है। और नीचे की तरफ में 17,200 बड़ा रेंज है जहां पर आपको इसके नीचे सस्टेन होने पर ट्रेंड बदल जाएगा, नहीं तो यहाँ से एक बाउंस आएगा, फिर से वापस से खरीदारी आ जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। ये तो हुआ सेल जोन में। अगर बाय करना है तब हम बाय कहाँ करेंगे, तो इसके लिए आपको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करना होगा निफ्टी को, और आगे 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट। अब आज का जो ट्रेड अगर आप देखें ध्यान से, इसी ट्रेंड लाइन मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप ये ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड लाइन ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर से जो आया है वो भी एक ट्रेंड लाइन के सहारे ही ऊपर से नीचे की तरफ में आने की कोशिश। आप देख रहे हैं मल्टीपल रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी है, तो आप यहाँ से पकड़ के चलें तो आप देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही आपको बाय करना है 17,650 के ऊपर। अगर आपको बाइंग एरिया करना है तो 17,650 के ऊपर आप बाय करिए। और टारगेट जो इस कंडीशन में होगा इस तरह से यहाँ से तोड़ेगा तो पहला टारगेट आएगा 17,700। इसके बाद अगर यहाँ से निकलता है थोड़ा झुक के फिर वापस निकलता है तब आपको 17,725 ये टारगेट बनेगा। 17,725 का टारगेट ऊपर अच्छा रहा तो 17,750 तक का टारगेट आराम से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हाई प्राइस है। यहाँ पे 2 दिनों से कंजेन कर यहाँ पे रोक रहा है अपने आप को, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो 17,750 के बाद ब्रेकआउट होने पर ही आपको 17,800 के लेवल बनेगा। फिलहाल आप वहां से क्या करें, बाय साइड में कॉल ऑप्शन लेके चलें। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेना है, तो 17,650 का ही लीजिए। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। ये है निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों सारे लेवल। मान लीजिए ये गैप अप खुल जाता है, ऊपर के एरिया पे खुल जाता है, तब तो ऊपर के एरिया पे अगर 200 पॉइंट खुलता है तो 17,800 पे खुलेगा या 17,850 पे खुलेगा। ये दोनों ही एरिया आप सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं खुलते के साथ। पहला कंडीशन में सेल। टारगेट जो है होगा 17,775 से, मैं यहाँ पे लिख दूं 17,775 से लेके आएगा 17,675 के आसपास में, और अच्छा रहा तो 17,650 और 17,625 तक के लेवल, जो कि लगभग आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां पर आ सकता है। ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन बाय करके चले, क्योंकि आपने गैप अप में सेल किया है तो पुट ऑप्शन लेंगे आप 17,800 के नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिए। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुल गया, ऊपर नहीं खुल के नीचे खुलता है और ये डायरेक्टली 17,400 पे खुल जाए तो आपको सोचना भी नहीं है, आपको बाय करना है। 17,350 के आसपास खुल जाए तो भी बाय करेंगे। 17,450 पे अगर खुलता है तो थोड़ा वेट करेंगे, बाय कर सकते। पूरी क्वांटिटी यहाँ पे बाय मत करिएगा, एक आध क्वांटिटी, एक आध लॉट लेके, जितना लॉट लेते हैं उसको मल्टीपल में आप कर सकते हैं। 17,450 थोड़ा खरीदे, 17,400 पर थोड़ा खरीदे, 17,350 पे बाकी खरीद लें, यानी कि आप नीचे के स्तरों पे बाय करके चल सकते हैं। टारगेट जो होगा इस कंडीशन में 17,500 से लेके 17,625 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले लीजिए ऊपरी स्तरों के लिए 17,400 के स्ट्राइक प्राइस का। तो दोस्तों इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा और नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के सारे लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करके मुझे बताएं, और ये एक्सपायरी डे पे इन लेवल पे ध्यान रखें। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।